जनजाति ने अनुसूचित जाति जाति के नेता को इतना बड़ा पद मिलना आप लोग के लिए कितना गर्व का पल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे नहीं कहा जाता है और ऐसे नहीं बना है। लोकतांत्रिक देश भारत है और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें राजतंत्र नहीं है। कभी भी कोई भी या गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, अपने काबिलियत पर भारत के प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पद पर आसीन हो सकता है। और हम सब झारखंड के विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग जिसकी संख्या 50 लाख है, हम लोग बेहद खुशी है। और पूरे दलित समाज की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अश्विनी चौबे जी को और राज्य के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति जब से इस झारखंड राज्य में संघर्ष शुरू किया, एक दलित समाज से निकला, साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति अपने जीवन संघर्ष को अपने रास्ता बनाकर राज्य में विधायक बने, राज्य में मंत्री बने और अभी विधायक रहते हुए विपक्ष की भूमिका जिस प्रकार से विधानसभा के पटल पर होना चाहिए था, उस प्रकार से झारखंड के अंदर जो भी समस्या हो, जिनकी भी समस्या हो, चाहे दलित के वर्ग की समस्या हो या कोई आदिवासी के बीच अत्याचार अन्याय हो, जो भी अत्याचार अन्याय होता था उसमें आदरणीय श्री अमर कुमार बावरी जी आप देखे होंगे विधानसभा के अंदर में प्रमुखता से और दमदार तरीके से उठाने का काम वो किए थे। और आज नेता विधायक दल भाजपा ने बनाया, कुछ दिन बाद नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे। हम लोग बेहद खुशी है। जो समाज दबे कुचले समाज है, जिनकी आवाज़ विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में उठनी चाहिए, उठता ही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते हैं, लेकिन उठाने वाला वर्ग से ही एक आदमी को आप विधायक दल का नेता बनाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ऐसे नहीं कहा जाता है। और अन्य पार्टी से भारतीय जनता पार्टी से अलग है कि हमारे जो दबे कुचले समाज है उनको भी प्रतिनिधित्व जो है बड़े जगह पर वो बैठाया जाता है। आप आने वाला समय देखते जाइए कि जो भी समाज, जो भी दबे कुचले समाज से हो, चाहे अनुसूचित जाति समाज से हो, अनुसूचित जनजाति समाज से हो या पिछड़ा वर्ग से हो, ये सबको प्रतिनिधित्व धीरे धीरे आप देखते होंगे कि देश के चाहे राजनीतिक परिदृश्य से हो या सरकार के परिदृश्य से, सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी बैठाने का काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति दलित समाज का गहरी आस्था है। और आने वाला समय 2024 का चुनाव में हम लोग MP का चुनाव जो होगा, पार्लियामेंट का चुनाव होगा, उसको भी 14 का 14 सीट जीतेंगे और 81 विधानसभा सीट जो चुनाव होगा उसमें शेड्यूल कास्ट का 9 का 9 सीट जीतेंगे। वरन पूरे झारखंड से पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग हेमंत सोरेन को खदेड़ते हुए भाजपा की सरकार बनाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की चिंता करनी है और उसके दरवाजे तक विकास की किरण और उसके चेहरे पर मुस्कान लाना है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में पहली बार किसी एक दलित परिवार, एक शोषित परिवार, एक वंचित परिवार का एक साधारण कार्यकर्ता को, जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हैं, वैसे अमर बावरी जी को, जो बोकारो चंदन कियारी के लोकप्रिय विधायक हैं, उनको विधायक दल का नेता केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों की राय पर बनाने का काम किया है। आज के दिन में केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और साथ ही साथ विधायक दल के नेता आदरणीय अमर बावरी जी का मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में पार्टी निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। 2024 में अमर बावरी से कितना उम्मीदें हैं और कितना पार्टी को समर्थन मिल पाएगा? निश्चित रूप से पहले भी अमर बावरी जी बहुत तन्मयता के साथ सांगठनिक कार्यों में लगे हुए रहते थे। विधायक दल के नेता बन गए हैं तो आने वाले समय में भी पूरी कठिन परिश्रम के साथ कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठा करके, कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाई की ओर झारखंड ले जाने का काम करेंगे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में।